नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नव वर्ष के अवसर पर दिनांक 1 जनवरी 2025 को तीर्थ स्थल प्रयागराज में श्री महंत पंच दशानन जूना अखाड़ा काशी मंडल के महेंद्रगिरी जी महाराज, स्वामी आत्मा प्रेमानंद जी एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर सिद्धनाथ पीठाधीश्वर के शिष्य स्तनाप्रति हृदयेश गिरी जी महाराज से मुलाकात कर हिंदू धर्म, महाकुंभ, ज्ञान विज्ञान पर विशाल चौरसिया ने किया वार्ता। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज नए साल के शुभ अवसर पर यानी कि 1 जनवरी सन 2025 आप सभी लोगों का अपने चैनल की ओर से, साधु संतों की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला नव वर्ष सभी के लिए मंगलकारी होगा। नव वर्ष के ही शुरुआत में पहले महीने में यानी कि जनवरी में ही महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। आज नव वर्ष के अवसर पर मैं प्रयागराज में साधु संतों के बीच में आया हूं। अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारा समाचार देखते हैं, उनको भी चैनल के माध्यम से साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी महेंद्रगिरी महाराज जी जो हैं काशीवासी, महाकुंभ में धर्म कर्म मर्म उसका प्रचार प्रसार के लिए शुरू होने से पहले ही महाकुंभ आप करीब 15 दिन पहले से यहाँ पे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन आज सवाल काशी का नहीं, आज धर्म कर्म की बात करेंगे, वो चाहे काशी हो चाहे पूरा विश्व हो। महाराज जी क्या कहेंगे इस महाकुंभ जो पर्व कहिए, लोग इसको जो इसको लोग कुछ लोग मेला का स्वरूप दे दिए हैं। ठीक है, समय के हिसाब से परिवर्तनशील होता है, समाज भी हो जाता है। हमारा आज का सवाल महाराज जी ज्यादातर महात्माओं से यही रहा कि ये जो धर्म कर्म का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं और कई लोग शामिल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले से कुंभ नगरी में आने वाली संख्या भी बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद भी किया जा रहा है। क्या संदेश देंगे उनको जो सिर्फ विज्ञान की बातें कर रहे हैं, धर्म को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? धर्म ही विज्ञान है। आप महाभारत काल में देख लीजिए किस प्रकार अर्जुन सीधे गए, देवताओं से मिले, चले आए। किस प्रकार उस समय बातें चलती थी, जो आज भेजने में विमान क्षिपतास्त्र ये लोग क्षेपास्त्र करते हैं, उस समय अपने कंधे पर तीर लेके चलाते थे, अग्नि पैदा कर देते थे, वर्षा करा के वनों को पैदा बुझा देते थे। तो धर्म ही से विज्ञान है। और भारत वर्ष ने जो आज का विज्ञान है, कुल भारत की वर्ष की देन है। यही से सारी ग्रंथों से, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, कोई हो, नासा हो, नासा ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि भारत में आज नहीं अनादिकाल पहले इन शस्त्रों का प्रयोग हो चुका था। जो आज ये करने में कहते पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, वो रोक भी लेते थे, वापस भी बुला लेते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत का युद्ध है कि अर्जुन ने वापस किया, दिशा बदल दिया, ये सब चीजें थी। तो धर्म ही विज्ञान है। और संस्कार एक ऐसी चीज है जो हमारे हिंदू धर्म से मिलती है। अनादिकाल से हिंदू धर्म है। इसको कुचलने का मुगलों ने, अंग्रेजों ने, हर कई देश विश्व में प्रताड़ित किया गया। आज भी वही हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे। हिंदू एक होते नहीं। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संत हैं, भव्य व्यवस्था में लगे हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे संत ही है।
कि इतने बड़े आयोजन को, जो इसे मेला कहते हैं, मेला नहीं है, ये महाकुंभ है हिंदुओं का। विश्व से लोग आ रहे हैं, संत लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमें लाइट मिले न मिले, हमारी व्यवस्था हो न हो, वो अलग की चीजें हैं, मगर ये जो संगम महाकुंभ यहाँ पर लगा हुआ है, अद्भुत है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जो लोग कहते हैं विज्ञान आगे है, विज्ञान नहीं, धर्म से ही विज्ञान है। इसका उदाहरण अनादिकाल के हमारे ग्रंथों से मिलता है। मुस्लिम संप्रदाय कब पैदा हुआ? हमारे कई बात, कहीं उनकी गिनती ही नहीं थी। हाँ, वो क्रूर प्रकृति की है। हमारी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। हमारे में भी जयचंद है। जिस दिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संत है, उन्होंने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने 2 शब्दों में कहा। उसको हिंदू समाज समझे न समझे, अभी तो हो रहा बांग्लादेश में, इसी जो समाचार माध्यम से आ रहा है, एक शब्द उन्होंने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। हम यही चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान ये बता दे उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी कौन थी, वो भी हिंदू थी। फिर कैसा मुसलमान? पूरा देश हिंदुओं का है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कितना भी कुचला जाए, अनादिकाल से कुचला जा रहा है। रावण पैदा हुआ, उसके बाद अब जो है मुस्लिम आए, एक से एक लूटे हमारे मंदिरों को। आज लोग कहते हैं कि मंदिरों को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? आज 2 संत भारत में फिर पैदा हुए, भगवान राम कृष्ण। जब जब हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, तब तब भगवान ने जन्म लिया है। तो कलयुग में ये हमारे लिए भगवान ही है। ये दोनों, और सौभाग्य भी मिला कि वाराणसी सिंह हमारे सांसद भी हैं। उनके लिए हमारे गुरुओं ने आदेश दिया कि जाके चुनाव में आप लोग लगिए। चुनाव ने मुस्लिम संप्रदाय उनको हराने के लिए तुला हुआ था, कुछ नहीं हुआ। संत तो जीतेगा, भारत का कल्याण होना ही होना है। धर्म हमारा जिंदा रहेगा, धर्म को कोई नहीं दबा सकता। और जो संस्कार है, ये धर्म और माता पिता से मिलता है। जो लोग अनादि इसके बारे में बोल रहे हैं कि इतना पैसा अस्पताल, अभी आप देखिए कितने बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपना पूरा संपत्ति ही हॉस्पिटल और अस्पताल के लिए दे दिया। ठीक है, उनका संस्कार था, ये संस्कार करा रहा है। आज यहाँ की सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद संत है, उन्हें संतों की पीड़ा मालूम है, वो कर रहे हैं। हम लोग खुश भी हैं, जो करें सो ठीक, ना करें हम कर लेंगे। कर देते हैं ठीक, नहीं करते हम कर लेंगे, मगर अपने धर्म को हम जिंदा रखेंगे। अभी जो हमारा माननीय हमारे परम पूजनीय गुरु प्रेमगिरी महाराज जी ने हमें श्री महंत वाराणसी मंडल का बनाया, तो धर्म की रक्षा के लिए बनाया। मैंने उस दिन कहा भी, हमारे संरक्षक हरिगिरी जी महाराज जी मौजूद थे, मैंने यही कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देंगे। तो हर जूना अखाड़े का हर व्यक्ति, हर बाबा, हर महाराज, हर गुरुदेव सब कुछ त्याग कर धर्म को बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। हिंदू धर्म रहेगा, हिंदुस्तान तभी रहेगा जब हिंदू धर्म हमारा रहेगा, और उसके लिए हम लोग कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त देश विदेश के लोग, और बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, संपूर्ण हिंदू समाज से, हिंदू वंशज, वो किसी धर्म के हो, हिंदू वंशज से यही अपील करेंगे कि वो बटे न, कटने की नौबत ना आए, एक रहे, धर्म की रक्षा के लिए एक रहे। भारत में कोई पूजा पाठ किसी भी धर्म के लिए रोक नहीं, मगर भारत को विखंडित करने वाले लोग बख्शे भी नहीं जाएंगे, संघ की आलोचना करने वाले लोग बख्शे भी नहीं जाएंगे। तो हमारा आपके चैनल से यही माध्यम है कि ये महाकुंभ एक मेला नहीं है, एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कुंभ क्यों हो रहा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन लोगों ने क्यों अवतार लिया देश में? आतताइयों को समाप्त करने के लिए। चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहा हो, उसी तरह से जो आतताई इस समय
लोग हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए मोदी और हमारा एक संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पैदा हुआ है, कर रहे हैं, करेंगे। हम उन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमें सुविधा मिले, कुंभ में न मिले, इसकी कोई चिंता नहीं। चिंता इस बात की है कि बाबा के बात को हिंदू लोग ध्यान रखें, बटे ना, नहीं तो एक न एक दिन कटना पड़ेगा। और कितनी बार हिंदू कटे हैं, मगर फिर भी वो लड़े। हिंदू आज भी है, हिंदू कल भी रहेंगे। संस्कार उनको जिंदा किया है। हमारे में दया, क्रूरता नहीं है। अन्य संप्रदायों में क्रूरता है, हम लोग पूरे लोग दया के बात करते हैं, सबके साथ दया। दया धर्म, हमारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ इसके उदाहरण हैं कि विश्व में कोई संप्रदाय था ही नहीं। जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, जो हमारे गुरुकुल में भगवान राम जाते थे, महाभारत युग का देख लीजिए, किस तरह से शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वही शस्त्र में क्षेपास्त्र बन के, ब्रह्मास्त्र बन के चल रहा, जो ब्रह्मास्त्र था पहले। क्या है इनके बोले, कितनी तकनीक से उड़ाते हैं, फेल हो जाते हैं ये, अब डरते हैं कि पूरा खत्म हो जाएगा विश्व। उस समय अर्जुन या भीष्म पितामह कोई डरता नहीं था, खत्म हो चलाते थे तरकस रख के कंधे पर। कितना विज्ञान उस समय धर्म के साथ था। धर्म अधर्म की लड़ाई महाभारत थी ना, एक से एक योद्धा अधर्म की तरफ थे, वो मारे गए। इसी तरह अधर्म की ओर रहने वाला व्यक्ति आज नहीं कल समाप्त होगा, और धर्म की ओर रहने वाला व्यक्ति भारत के सिंहासन पर राज करेगा। धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से लोग धर्म को समझेंगे। मैं तो पत्रकार हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिंदू धर्म का, लेकिन लोग धर्म को समझें, असली में धर्म है क्या। हमारे बात का एक जवाब आप भी दीजिए कि आप जाइए मुसलमान भाइयों का, जो ईसाई भारत में बने हैं, इनसे पूछिए, इनकी जांच कीजिए कि चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी कौन थी इनकी, हिंदू थी। ये तो खुद ही कहते कि मैं 14 साल पहले से हम आए हैं, ज्यादा पुराने। किस संप्रदाय के हैं? सारे लोग हिंदू हैं। ये अपने को मुसलमान कहे, ईसाई कहे, सिख संप्रदाय हिंदू है, वो तो स्वीकारता है। हमारे लिए कितनी बड़ी बलिदान उन्होंने दिया है देश में। सच्ची बलिदान और सच्ची सेवा सिख समाज कर रहा है। अमृतसर गुरुद्वारा देख लीजिए, बद्रीनाथ के पहले गुरुद्वारा देख लीजिए, किस तरह वो सेवा कर रहे हैं। उसी तरह हमारे गुरुदेव लोग पूरे कुंभ में, माननीय प्रेमगिरी महाराज जी, हरिगिरी महाराज जी, हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर रविगिरी महाराज जी 15 दिनों से कितनी लंगर, कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये करते रहेंगे और हिंदू धर्म हमारा अड़ा रहेगा। हम बटे ना, नहीं तो फिर कटेंगे, फिर पीछे जाएंगे। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आप स्वतः इनकी जांच कर लीजिए। जो कहते हैं कि मुसलमान है, कब के मुसलमान बने वो? ये ईसाई है, मिशनरी पैसा देके ईसाई बना रही। पिछली गवर्नमेंट रोक नहीं पाई इसको। पिछली गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए। हमारे मंदिरों का अधिग्रहण क्यों हो रहा है? मंदिर की बात हम करते हैं, मंदिरों का अधिग्रहण के अलावा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मस्जिदों का अधिग्रहण होता है? क्यों नहीं गुरुद्वारों का अधिग्रहण होता है? क्यों नहीं ईसाई मिशनरियों का अधिग्रहण होता है? यहाँ तक कि हिंदू, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी मंदिरों का सरकार ने अधिग्रहण पिछली सरकार ने किया है, वो सारे मठ मंदिरों को वापस किए जाए। अरे हिंदू धर्म में को पढ़ाने तक पर रोक लगा दी कानून बना करके। देखिए गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, संघ क्या शिक्षा देती है देश के लिए। आप कभी भी, हम लोग तो बाल संघ सेवक थे, अब संन्यास लेके 7 साल से अलग हुए हैं। आज भी मोदी के लिए, अपने प्राण देने के लिए हम लोग चुनाव में लगते हैं। मोदी के लिए, मोदी साक्षात भगवान का रूप। बाबा के लिए लगते हैं गोरखपुर जाके, लगेंगे भी। बाकी राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। 7 सालों से मैं तो भाजपा के हर पदों पर रह चुका हूं, बचपन से लेकर संगठन सेवा ही किया हूं। मगर एक यही एक पार्टी है जो धर्म की रक्षा के लिए लगी हुई है देश में। कश्मीर का हालत सुधारने में यही भाजपा ने सुधारा। अब कोई कहे कि बाबा लोग भाजपा के गुणगान नहीं कर रहा हूं। भाजपा से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे मंदिर सारे हमको वापस दे दिए जाए।
और आगे किसी भी मंदिर का अधिग्रहण करने के बारे में ये सरकार सोचे भी ना, सपने में भी ना सोचे। जो पिछली गवर्नमेंट ने किया है उसका परिणाम भुगत रहे हैं। विपक्ष में बैठ के सीट के लिए हाहाकार मचा है उनके यहां। अधिग्रहण करने के लिए ये सरकार भी ना सोचे हमारे मंदिरों को, या पूरे देश में कानून बनाया जाए। हमारे किसी पुजारी को सरकार कोई पैसा नहीं देती है, तो ये कानून पिछली गवर्नमेंट ने बनाया है हमको दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए, कुर्सी पर राज करने के लिए। थोड़ा सा वोट लेके हम इनका कुर्सी पर राज करेंगे, बाकी हिंदू तो नहीं वोट देंगे। हिंदू अब बटेगा नहीं, हिंदू कटेगा भी नहीं, हिंदू एक रहेगा। यही हमारी आपके चैनल के माध्यम से है। और आप इस जांच को जरूर करें। आप खोजी पत्रकार भी हैं, अनुभवी भी हैं, उनको जवाब दें आप कि आप मुसलमान नहीं हो, आप ईसाई नहीं हो, आप हिंदू हो। अपने वंशज को देखो, मॉरिशस में देखिए सारी परंपरा वो आज भी कायम मुसलमान है, मगर वो सारे रामलीलाएं कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। वो किन परिस्थितियों में उनको बनाया गया, किन आतताइयों ने सारे इतिहास लिखे हुए। आज कभी भी हमारे देश में इतिहास सच्चा लिखा गया। इस गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंटों ने किसको महान बनाया? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। महान कौन था? कहां गए छत्रपति शिवाजी, कहां गए महाराणा प्रताप, कहां गए चंद्रशेखर आजाद, कहां गए भगत सिंह? यही गवर्नमेंट कर रही तो गलत कर रही। ये वोट के लालच में विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। देश के हिंदू कहीं नहीं कहते हैं कि स्कूल बनवाया जाए। ये विपक्ष का है जो चंद संप्रदाय का वोट के लालच में ये नाटक कर रही है और समाज को, हिंदू समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। किसी तरह वोट मिल जाए, सत्ता में आ जाए, उनका ये खेल। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारे मठ मंदिर हमको वापस दिए जाए और आगे ये गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचे ना, किसी अधिग्रहण के बारे में। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत समय दिया। और हमारा जो काम है पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाना, वो हम कोशिश करते हैं। वो मेरा काम जो हम अपना कर रहे हैं, बाकी सरकार अपना काम करे। आप लोग अपना काम करिए कि आप लोग हिंदू धर्म को सबको एक करते रहे। अंदर से भी ले, बाहर से ले लो बेटा, उधर कर। अभी इतना समय हमारे साथ है स्वामी प्रेमानंद जी। कैसे लूंगा हाथ में, कैसे लूंगा? 3-4 दिन महाराज जी लेना अभी चाहिए तो। स्वामी आप प्रेमानंद जी से अभी नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो गुरुजी हाथ में जो महाकुंभ लग रहा है, कुंभ जो भी लगता है महाकुंभ, इसका पहले तो आप गुरुजी ये बताइए कि इसका इतना बड़ा महत्व क्यों, कुंभ क्यों लगता है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये जो महाकुंभ एक जो संकल्पना जो है, तो ये अति प्राचीन काल से चली आ रही है और बहुत ऐतिहासिक पौराणिक तरीके से उसके प्रमाण भी उपलब्ध है। ये केवल एक घटना नहीं है, इसके पीछे ज्योतिष, खगोल, भूगोल, हमारी सामाजिक परंपरा, हमारा सामाजिक ताना बाना, रूढ़ी परंपरा, इसका सबका संस्कार, सबका समावेश इसमें एक संस्कार है, एक संस्कार है। तो यहाँ पर जो है भारत में वैसे तो जो कुंभ हुआ, जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत कुंभ निकला। जो अमृत कुंभ निकला तो आज के वर्तमान स्थिति में आपने अगर देखा जाए तो आपके बिहार में जो मुंगेर है, वहाँ पर मंदराचल पर्वत है, जो नाग वासुकी का वहाँ पर शैप बना था, उसके प्रमाण अब आज उपलब्ध है। और जो कुंभ निकला था, ये दक्षिण भारत में कुंभकोणम में निकला था। वहाँ पर कुंभेश्वर महादेव का स्वयं जागृत स्थान है। अरे बड़ी पवित्र नगरी, धार्मिक नगरी, तो वहाँ पर हर साल कुंभ लगता है। हर साल पुष्कर मेला, कुंभ को आप पुष्कर नहीं कहते हैं, हर साल मेला लगता है। तो वो कुंभकोणम से अमृत का कुंभ निकला था। और जब देवदानों का संग्राम हुआ अमृत पाने के लिए कि हम पाएंगे, तो उस लड़ाई में वो उछल गया। इंद्र का पुत्र जयंत था, वो बीच में आ गया तो उछल गया। और ये उछलने के बाद उसकी जहां जहां बूंदे गिरी, तो एक ऐसी मान्यता है कि 12 जगह पर गिरी। तो 12 जगह पर गिरने के बाद वहां पर कुंभ लगता है। लेकिन आज के जो
एक चलन है, पौराणिक स्थिति है और जो परंपरा चलती आ रही है, उसमें प्रयागराज का कुंभ जो है, ये प्रयागराज कहा गया, इनको तीर्थों का राजा कहा गया, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहा गया, अक्षयवट यहाँ पर है। आदि काल में ब्रह्मा ने यहीं पर ही यज्ञ करके अक्षय तट पर सृष्टि की उत्पत्ति की थी, इसलिए प्रयागराज का कुंभ सर्वोपरि। उसके बाद हरिद्वार है, उसके बाद नासिक उज्जैन है और उसके बाद 3 जगह कुंभ लगता है। नासिक उज्जैन मतलब एक ही जगह है कि जहाँ पर वैष्णव नासिक में रहते हैं, सन्यासी त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार, ये जगह पे कुंभ लगता है। तो इसी मान्यता में केवल एक जो भी संगठन होते हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनाम परंपरा से जो संगठन चलते आ रहे हैं, जिनको आगे जाके अखाड़ा कहा गया, तो एक सूत्र संचालन के लिए यहाँ पर कुंभ मेला 6 साल के बाद होता है, जिसको अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो उसको भी पौराणिक ऐतिहासिक खगोलीय मान्यता है, तो वो होता है। तो उसमें जो संत समाज है, जनमानस से जुड़े, समाज से जुड़े, हमारे संस्कारों से जुड़े जो कुछ समस्या पैदा होती है, जो कुछ प्रश्न होते हैं, तो उसका समाधान निकाला जाता है। एक वैचारिक कुंभ होता है, एक आध्यात्मिक कुंभ होता है, एक शारीरिक सब जो सबका सहभाग होता है और सबका मेला जोला होता है, वो कुंभ होता है। सब जन घट घटवासी, जीव ईश्वर अविनाशी। तो इसी प्रकार हर घट में है वो कुंभ है। तो इसीलिए यहाँ पर विशेष महत्व है। 12 साल के बाद यहाँ पर विशेष मतलब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। एक अर्ध कुंभ 6 साल का, उसके 12 साल में जो आता है पूर्ण कुंभ। और ये साल जो है ये महापुण्य पर्व है, मतलब 12 साल के बाद जो कुंभ आता है, ऐसे 12 साल हो गए, 12 कुंभ हो गए, 144 साल के बाद ये कुंभ हो रहा है। अच्छा, 144 साल। हाँ, 12 साल के पूर्ण कुंभ, ऐसे 12 हो गए, एक तप हो गया उनको, एक सर्कल पूरा हो गया, उसका नाम 144 साल का ये महापुण्य पूर्ण कुंभ है, महापूर्ण कुंभ। और यहाँ पर हमारी एक सामाजिक व्यवस्था प्रथा रही, राजा रजवाड़े अपने आप आते रहे, ज्ञानी मनीषी साधु संत अपने आप आते रहे, किसी को निमंत्रण नहीं आमंत्रण नहीं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग आते हैं, अपना कार्य करते हैं। यहाँ नमक से लेकर हाथी तक सब मिलता है, सभी परंपरा है, सभी ज्ञान है और सभी लोग आपस में भाईचारे से आदान प्रदान करते हैं, शंका का समाधान करते हैं मनीषियों से, साधुओं से, और उसका निर्णय करके हमारे वंदनीय शंकराचार्य उनका समाधान करते हैं और उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। ये पूर्ण कुंभ है। आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह वो लोग खड़ा करते हैं जो लोग आधुनिक शिक्षा, यानी कि जिसको अब कहा जाए कि आज भी मैकाले का भूत जिंदा है। आधुनिक शिक्षा पद्धति वाले हमेशा एक सवाल कर रहे हैं कि विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया, हम चांद पर पहुंच गए, और आप लोग आध्यात्म धर्म की बातें करते हैं। इस पर मैंने भी एक कुछ समय पहले सवाल भी किया था कि अगर सब साइंस और विज्ञान सब कुछ है तो देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ। आज भी दंगे फसाद धर्म के आधार पर होते। एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हटाया गया था, भगाया गया था, हत्या तक हुई थी धर्म के आधार पर। बांग्लादेश में भी धर्म के आधार पर ही मंदिरों को तोड़ा गया, हत्याएं तक हो रही है, जो समाचार में आ रहा है। हम तो बांग्लादेश नहीं गए, लेकिन कुछ लोग बांग्लादेश से भाग के आए थे, तो उन्होंने पत्रकार वार्ता कराया था, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो आप कैसे लोगों को ये समझाएंगे या क्या सलाह देंगे या अपने हिसाब से क्या विचार व्यक्त करते हैं कि धर्म विज्ञान में क्या अंतर हो, कैसे लोग समझें? देखिए, ये विषय इतना गहन है और अपने अपनी सोच का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब ये भ्रामक स्थिति है, ये सब भ्रामक स्थिति है। अरे भ्रामक स्थिति को बढ़ावा दे रहा है क्या? हमारे धर्म विज्ञान जो भी है, तंत्र मंत्र, ये तो ये लोग कह रहे हैं ना, हमारे इसमें पहले से लिखा हुआ है, पहले से हमारे मुनियों ने कहा। आज हमारा इसरो जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, किसके आधार पे जा रहा है? ये दूरी पहले लिख के रखी है। नासा बता रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये पहले बना के रखा है। ये बता रहा है इस धातु का यान बनेगा, ये यान जाके आएगा, ये हवाई जहाज 10 बार उड़ेगा, एक बार में खत्म हो जाएगा, ये सैटेलाइट जाके शनि पे, मंगल पे, शुक्र पे जाके वापस आएगा। तो ये पहले लिखा हुआ है। जो हो रहा है ज्ञान, तंत्र ज्ञान और जो हमारा इतिहास है, ये कायम है।
लेकिन समय के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन होता है और वो रिपीटेशन होता है। इसको लगभग साइंस है और वो बहुत आगे एडवांस साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, ये मॉडिफिकेशन है, कोई नया साइंस नहीं है, कोई नई बात दुनिया में नहीं है। ये लोग अपने नाम से प्रचार किया। मैकले ने क्या प्रचार किया? हमारे धर्म का प्रचार किया गलत अर्थ से। आस्तिक और नास्तिक सब जगह पे है, जो नहीं मानते भगवान को भी भगवान का ही नाम ले रहे, तो नास्तिक भी कोई नहीं है। हा और ना, श्रेय और प्रेय, दो मार्ग है, प्रकृति और संस्कृति, पुरुष और स्त्री, मतलब प्रकृति और पुरुष, ये सारी बातें सब जगह है। मतलब दिन है तो रात है, दक्षिणायन तो उत्तरायण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। ये लोग उसको गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं और कह रहे कि विज्ञान ऐसा कह रहा है। मैकले ने क्या कहा? आपके पास सिस्टम नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, उसको बना दिया। और जो आपकी परंपरा थी गुरुकुल, आप लोगों ने इसको तहस नहस कर दिया। इसके लिए पूरे विद्वान समाज के जो भी अग्रणी बने हैं, समाज के जो भी मनीषी है, पंडित है, गुरु है, साधु है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ये सारे जिम्मेदार है। जो समाज के अग्रणी है, ज्ञानी है, मनीषी है, ये सब जिम्मेदार, इन्होंने उसको बढ़ावा दिया। बड़ा गलत तो नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने इसको बढ़ावा देके इसको आगे बढ़ा दिया। इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, ये गलती है। तो विज्ञान अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन हमारा धर्म जो है वो 100% तंत्र, मंत्र, यंत्र, विज्ञान, ज्ञान इसके ऊपर आधारित है और वो सटीकता के प्रमाण के साथ है। ये जो भी है, अभी गायत्री मंत्र का रशिया में इसका अनुसंधान हुआ, लोगों ने सर्च किया, ये सही है, गलत कुछ नहीं निकला, जो भी बातें निकली सही निकली है। तो ये है, मतलब तभी तो सही निकली। अभी चाहे नास्तिक दर्शन लीजिए, 3 दर्शन आस्तिक है, 3 नास्तिक है, तो ये दर्शन भी तो भगवान का विरोध कर रहे हैं। भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है, तो आपको कौन चला रहा है? तो नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं, भगवान नहीं है। आप बताइए कि नहीं है, तो भगवान का क्यों नाम ले रहे? जब आप भगवान को मानते नहीं, और ये उन लोगों की उपज है, इन लोगों की, ध्यान से सुनना सभी लोग, जो एक गुरु के नहीं है और जो एक बाप के नहीं है, उनकी उपज है सारी है। तो यही लोग कह रहे हैं जो आपके माँ बाप को नहीं मानते, अपने गुरुओं को नहीं मानते, अपने वंशजों को नहीं मानते, अपनी परंपराओं को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, वो लोग कह रहे हैं। वही लोग कह रहे धर्म नहीं है कुछ, और उनके बहकावे में बाकी लोग हाँ में हाँ कर रहे हैं। ये आपका अपमान है, आपके धर्म का अपमान है। आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे, हम ही कर रहे हैं सारा। दूसरे को बोलने से कुछ नहीं होगा। वो करते हैं तो आप अपना बात बताइए ना, अपना बात करिए। आपको किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका, लेकिन हम ही वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे आप भी करिए ना। आपको तिलक लगाने से कौन रोक रहा है? आपको जनेऊ पहनने से कौन रोक रहा है? आपको पीताम्बर पहनने से कौन रोक रहा है? रोक रहा है कोई नहीं। फिर हमको गिड़गिड़ाने की आदत लगी है, और ये हमारा हिंदुस्तान है। अकबर, बाबर, पोर्तुगीज, डच, मुगल कितने आए और कितने गए, हम लोग नहीं सुधरे, नहीं सुधरे। आज भी वही हाल है, नहीं सुधरेंगे आप। सही बात है कि एक चीज हमको भी महसूस हुआ, पत्रकारिता क्षेत्र में हमको 25-26 साल हो गया। जैसे हम गूगल पे भी आप सर्च कीजिए या किसी मीडिया में, पूरा अनुमान नहीं, लगभग आजादी के बाद भी हमारे देश में देखिए, आप सबसे बड़ा आक्षेप सुनिए। अभी आप जो कह रहे हैं आप भी गलत कह रहे हैं। आप गूगल का नाम मत लीजिए। गूगल ने 50 लोग मरवा दिए मैं आपके चक्कर में। गूगल गलत जानकारी देता है, उसका नाम मत बताइए, उसका नाम ही मत लीजिए गूगल का। अपनी बात करिए। नहीं, मैं कर रहा हूँ जैसे पत्रकारिता क्षेत्र में भी जो अनुमान आया है कि लगभग आजादी में 4 लाख मंदिरों को सरकार ने ग्रहण कर लिया। तो हम ये कैसे कह दें कि सारी गलती ज्यादातर तो सरकार हिंदुओं की ही रही है, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हिंदू ही ज्यादातर रहा है। वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, कहीं ना कहीं हिंदू की गलती है। अगर सरकार को अधिग्रहण करना है तो मंदिर क्यों दिख रहे हैं? ईसाई घर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मतलब सब कुछ है ना, सबका अधिग्रहण करिए। देखिए, आपकी सरकार बनी भारत सरकार, हम लोग तो पहले से धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में जितने धर्म के लोग स्वतंत्र है वो अपने देश में नहीं है। लेकिन हमें लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इन लोगों को कोई बोलने का अधिकार नहीं। और सरकार जो अधिग्रहण कर रही है तो मंदिर का क्यों कर रही है? बाकी सबका करना चाहिए। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? आप हिंदुओं को कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं कर रहे। नहीं, हिंदू चुप बैठे हुए। एक सवाल नहीं, और उसमें और एक बात है, जहाँ शीत होता है, मतलब जहाँ कुछ मिठाई दाना होता है, वहाँ भूत होता है। तो मतलब सरकार को जहाँ मलबा दिखता है, हम दोनों मंदिर अधिग्रहण कर रही है, और पुराने मंदिर जो धरोहर है वो खंडर हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है।
लेकिन एक सवाल ये भी तो आता है कि जैसे हमारे साधु संत पुजारी जो भी मंदिर से हैं उनमें कमी है। अरे आज उसका हुआ छोड़ो, हम नहीं बोल रहे हैं, वो होता क्या कि फिर दूसरे का कर ले रहे हैं। देखिए तो कहीं ये हिंदू की विशेषता है, यही हिंदू की विशेषता है। हम क्या कहते हैं कि हमारे पीछे पूरा हमारा गांव है, हमारा पूरा समाज है, पूरे हिंदू हमारे पीछे है, क्या हमारे साथ कोई नहीं पीछे। बात सुनिए, जब हमारे ऊपर बात आती है मंदिर के पुजारी के ऊपर, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो पुजारी कहता है कि मेरे साथ पूरा गांव खड़ा है, मेरे साथ पूरे हिंदू खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके साथ में कोई नहीं है। ये बात को समझ लीजिए आप। और उनके साथ सब खड़े हैं, उनके साथ सब खड़े होते हैं। अगर किसी दूसरे धर्म के किसी देवस्थान पर या किसी उनके जगह पे कुछ बात होती है तो सब इकट्ठे होते हैं। और हिंदुओं को तो हिंदू एक दूसरे के पांव खींचते हैं, आपस में लड़ाई में लगे रहते हैं। ये क्यों? तो यही तो इसी का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। अरे यही हिंदुओं की बात ली अंग्रेजों ने कि भाई फूट डालो और राज करो। हिंदू से सीख के उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बेवकूफ थे, वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। क्या बोला था इस इंडिया कंपनी? बोला था कि नजराना देके कि हमको कुछ काम धंधा करने दो। तो देखा कि बेवकूफ लोग, इनकी बात इनको समझ में नहीं आता। आपको अंग्रेजी बोलो तो समझ में आता है? अंग्रेजी बोलो समझ में आता है। और ये एक बात आपने कही थी कि जो हमारा ये देश हुए धर्म के कारण हमारा बंटवारा हुआ, ये कुछ नहीं हुआ है। हमारा देश भूमि वही है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, और कई होंगे, लेकिन वो भूमि वही है। ये प्रशासनिक तंत्र के लिए करना पड़ता है। अगर इतना बड़ा देश होता तब भी इतने राज्य बनाना पड़ता है। आज आपका भारत है तो आपने क्यों राज्य इतने बढ़ा रहे? आपने खुद राज्य बढ़ाए, क्यों बढ़ाए? फिर छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड बना दिया, अभी भी मांग चल रही है बनाओ वो बनाओ। तो क्यों डिवाइडेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए? उससे कुछ नहीं बढ़ेगा। वो जो डीएनए सबका एक ही है। धन्यवाद महाराज जी। और आज एक बात आपने कही थी कि आजकल बड़ा विषयांतर चल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, खास करके इस कुंभ मेले का। ये एक वैश्विक आयोजन है और उसके स्तर पर जो इतना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के और सभी लोगों से, संतों के सहयोग से कुंभ हो रहा है, तो लोग तो आक्षेप उठाएंगे। ये बात नहीं है। सुनिए, अभी वही बात मैंने जो कही फिर दोहरा रहा हूँ। जो एक बाप का नहीं है, जो एक गुरु का नहीं है, जो अपने धर्म को नहीं मानते, जो अपने वंश को नहीं मानते, वही लोग ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं जो कड़वा होता है, बाड़गा होता है, वो ज्यादा कड़वा होता है। क्या? हिंदू कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो नया नया हिंदू बना है वो बोलेगा। जो हिंदू का ढोंग कर रहा है वो बताएगा कि हिंदू क्या है। हमको किसी की जरूरत नहीं सलाह की, हमारे पास सब लिखा हुआ है। हम तो श्रुति और स्मृति लिखान पे गूगल लेके चलने वाले नहीं है। हम तो गुरु वाक्य हमारे कानों में है, गुरु की मूर्ति हमारे चरणों में है। हमको किसी की गूगल में आपकी नेट की जरूरत नहीं है, इंटरनेट हमारे पास खुद ही है, लेकिन नहीं सुनते। और ये लोग जो कह रहे हैं, इसके लिए एक कहावत है, देयर इज नो सच थिंग एज ए नेकेड। नग्नता के सिवा दुनिया में कोई सच नहीं है। नग्नता के सिवा दूसरा कोई सच नहीं है। और उसकी एक कहावत कही गई थी, हमाम में सब नंगे होते हैं। जब आप अपने हमाम में नंगे होते हैं तो कुंभ में सब नहाते हैं। जो आए वहां से, जो जाएंगे वहां से, उसको हम समर्पण कर रहे हैं। नग्नता तो समर्पण का प्रतीक, काम का, क्रोध का, वश का प्रतीक, अपने आप पर संयम का प्रतीक, वो नग्नता है। आप उसको देखेंगे, आप सेक्सुअल दृष्टि से, उसके आप लैंगिक दृष्टि से देखेंगे तो आपकी नजर का फर्क है। जो बोलते हैं नंगे नहीं है, उस वैदा कपड़े लेके पहने थे, मरेंगे कपड़ा लेके मरेंगे, वो क्या नंगे तो है? सब नंगे है ना। तो वो कहां से आ गए? वो होके दिखाई तब तो मानेंगे उनको, वो करके दिखाए ना। तो ये जो है, ये देखिए, खुद का मान सम्मान होता है, वो लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग खुद का मान सम्मान दूसरा का अपमान करके, दूसरे को नीचा दिखा के, नीचे गिरा के करना चाहते हैं, वो कभी आगे नहीं जा सकते। हमारे हिंदू धर्म की हमेशा जय रहेगी, सत्य सनातन धर्म की जय रहेगी। वही लिख लीजिए हृदय। अब आपकी मुलाकात करा रहे हैं सिद्धनाथ पीठाधीश्वर के शिष्य स्थानापति हृदय गिरी जी महाराज जी से। और आज के परिवेश में जो खासकर
समाज में भ्रम है। कहा जाता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, बहुत संप्रदाय भी होते हैं, धर्म में भी संप्रदाय होते हैं, सबका अपना अपना एक अलग परंपरा भी है। लेकिन जो सवाल हमेशा उठता है, खासकर तब जब कोई हिंदुओं का मंदिर बने, कोई आयोजन हो, कोई मेला लगे या महाकुंभ जैसे पे, तो सवाल ये होता है यार इतना पैसा खर्च हो रहा है, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवाना चाहिए। मैंने कई बार लोगों से सवाल किया है कि आपको रोका किसने है, आप बनवा लीजिए ना। मान लीजिए महाराज जी जो कर रहे हैं अपने धर्म प्रति कर ही रहे हैं, लेकिन आपको स्कूल कॉलेज से कोई नहीं रोका है बनवाने के लिए। तो इन विषय पे आज महाराज जी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म के लोग अपने धर्म को जरा भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या अपने धर्म का मजाक उड़ाने के कारण ही मारे काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं पत्रकार हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ मैं ही पत्रकार हूँ, हर धर्म के पत्रकार हैं। जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो वो लोग खुद कहते हैं ये बात, क्या तुम्हारे धर्म के लोग आपस में खुद अपना ही मजाक बनाते उड़ाते हैं, हम लोग क्या तो वैसा कुछ नहीं है। तो कमी क्या है महाराज जी, क्या लगता है कि हिंदू जो इतना हिंदू जो अपने ही धर्म को नहीं जान रहा है, मजाक उड़ा रहा है या समझना नहीं चाहता है, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी कमी है शिक्षा की। जो हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता जो संत महात्मा पुरुषों के पास बच्चों को नहीं ले जाते हैं। पहले प्राचीन काल में गुरुकुल का शिक्षा सबको मिलता था, तो वहाँ पे परंपरा, कुंभ की परंपरा, सनातन की परंपरा सब कुछ बताई जाती थी। ऋषियों द्वारा उद्गारित ज्ञान को, वेदों पुराण को सब बच्चों को बताया जाता था। अभी आपने लॉर्ड मैकाले का नाम किया। लॉर्ड मैकाले जब यहाँ आया, लॉर्ड मैकाले जब यहाँ गवर्नर बन गया, सबसे पहले उसने शिक्षा को ध्वस्त किया। कहा इनकी पहले शिक्षा को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि भारत राष्ट्रगुरु शुरू से ही था। ये कुंभ मेला आज से नहीं हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, द्वापर में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, त्रेता भगवान राम के समय में कुंभ मेला हुआ। मुगल लोग भी इसका कराए, अंग्रेज लोग भी इसको कुंभ मेला को करवाए, और अनादिकाल से होता रहा और आगे भी होता रहेगा। समस्त अखाड़े के देव अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा कुंभ मेला का यहाँ पे ध्वजा पेशवाई, यात्रा, स्नान सब होता है। सब लोग स्वावलंबी सब लोग आते हैं। तो ये शिक्षा पहले हमारे गुरुकुल में दी जाती थी बच्चों को कि आप संत महात्मा महापुरुषों के पास वेदे शास्त्र पुराण पुण्य करितम ज्योति स्वरूपम, स्वयं एक ज्योति के रूप में बच्चों को अवगाहित किया करते थे। तो वो परंपरा धीरे धीरे बंद हो रही है। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले शिक्षा को ध्वस्त किया, तो उसने अपनी पाश्चात्य शिक्षा को यहाँ पे उसने हर जन जन तक पहुंचा दिया और हमारी शिक्षा को उसने खत्म कर दिया। इससे हमारा गुरुकुल समाप्त हो गया। गुरुकुल समाप्त हुआ तो उसने पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा बच्चों के हृदय में बैठा दिया, तो वो हमारे धर्म संस्कृति का ऑटोमेटिक मजाक बनाना शुरू कर दिया। या इतना पैसा हम शिव जी को दूध चढ़ा रहे हैं, पैसा किसी गरीब को खिला दें। आप शिव जी को अभिषेक करिए, वो अलग विषय की बात है, लेकिन आप गरीब की भी सेवा करिए, ये भी हम सिखाते हैं। हम केवल ये नहीं सिखाते कि आप अभिषेक ही करिए या कुंभ मेला में जाइए दान करिए, ये नहीं कहते। आप गरीबों को भी, हम यहाँ पे आए तो स्नान करने थोड़ी नहीं आए, हम तो 15 दिन पहले आ गए। यहाँ पे लंगर चला रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सेवा करने आए हैं, साधु संत महात्मा जो अपना तंबू लगा रहे हैं, उनको हम लंगर सेवा भी करा रहे हैं, उनको वस्त्र दवा सब कुछ समय समय पे दे रहे हैं। तो ये उनको बताने के लिए उनको फिर से गुरुकुल परंपरा ने लाना पड़ेगा और उनको लाना होगा, तभी उनको सीख मिलेगी, नहीं तो फिर। महाराज जी, काशी जैसे धार्मिक नगरी से मैं हूँ जी, और किसी का मैं नाम तो यहाँ पे नहीं लूंगा जी, जी। काशी में ऐसे ऐसे महंत और ऐसे ऐसे कहिए कि जिनके अपने धार्मिक संस्थाएं हैं, वो लोग अंग्रेजी स्कूल चला रहे हैं। तो वही तो बात हो रही है। आप जैसा खाओगे, नहीं दोस्त, तो ये कहीं ना कहीं इस पे हम भरोसा करें कि हमारे धर्म गुरु हैं, अगर वो भी व्यापार बना लेंगे तो उनके बच्चे भी तो शंख बजाना भी तक नहीं सीख पाएंगे, तो कैसे वो धर्म को जानेंगे? अब ये तो वही बात है, जैसे आप दूसरों की शिक्षा ले रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, धोती पहनना सीखते हैं, तो कोई गलत बात थोड़ी नहीं है। हम भी दूसरों की अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, वो गलत बात थोड़ी नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? अपनी सनातन संस्कृति को बचाना, गौ को, गौरी की, गंगा की,
इनकी रक्षा करना, हमारा जो वेद पुराण शास्त्र है उसकी रक्षा करना, सबसे सर्वप्रथम ये सिखाया जाता है। और जो धर्म गुरु हैं, जो बहुत लोग अपना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी शिक्षा का अभाव है। वो जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे होए वाणी, और जैसी करो संगत वैसी होए रंगत। तो जैसी वो संगत की है वैसे उनको रंगत प्राप्त है। और बाकी यही भेष में राम भी रहे, यही भेष में रावण भी माता को हरा, लेकिन भगवान राम ने इस भेष को नहीं उतारा, इसी भेष में रावण का वध किया। नहीं, ये तो सही बात है कि रावण भी जब सीता जी का हरण करने आया तो यही भगवा साधु बन, और भगवान राम भी वही भगवा वस्त्र पहने थे, लेकिन अंत में भगवान राम ने उसी वस्त्र से उसका वध किया। तो इसलिए इस वेश में भी है जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस महाकुंभ में साधु संत मिल करके, ये आप लोग के प्रयास से ही संभव है, ऐसा मुझे भी लगता है कि शिक्षा नीति जो है चल रही है ठीक है, उसका विरोध भी नहीं करेंगे भाषा का ना किसी का, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसके साथ चाहे जितनी नई पद्धति जुड़े, उसके साथ इसको ना जुड़े, उसके साथ इसको जोड़ी जाए। हमारे गुरु मूर्ति लोग कहते हैं कि नदी कभी देती नहीं है और समुद्र कभी लेता नहीं है। समुद्र में आप कोई चीज डाल देंगे तो वो लेगा नहीं, वापस कर देगा। और नदी कभी देती नहीं है। नदी की जगह पे कभी आप अपना मकान बना लीजिए तो आज नहीं 100 साल बाद वो ऑटोमेटिक कभी न कभी जल आएगा, वो बाहर ले जाएगा। तो ये सनातन संस्कृति को कभी कोई हनन नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। हाँ, ये चोट पहुंचाते रहे समय समय पे, इसी युग में नहीं, रावण भी चोट पहुंचाया, कंस भी पहुंचाया, हिरण्यकश्यप बताओ इतने बड़े बलशाली, पूरा पूरा मंदिर चुनवा देते थे, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका हनन कभी न हुआ है, न कोई कर पाएगा, कोई समूल नाश नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी संसार में धर्म है, पंथ है, जितने भी, सबका मूल जड़ सनातन है। इसलिए सनातन हम लोग सबकी कहते हैं विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हम लोग सबका सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पसंतु माँ कश्चित् दुख भाग्य। हम लोग सबकी स्वच्छ कामना करते हैं, इसलिए सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है। आप लोग इतना समय दिए हमारे चैनल को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने प्रयास से, जो आप लोग का अपना धर्म कर्म और उसका मर्म यही है कि लोग क्या सच्चाई है उसको जन जन तक पहुंचाएं। महाकुंभ में साधु संतों का भी एक कुंभ हो जाता है, महाकुंभ हो जाता है, और उन लोगों का भी एक महाकुंभ होता है, जो सिर्फ कभी कभी यही सोच के चले आते हैं कि चलो हम महाकुंभ में जाएंगे या संगम में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ही करके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, और आप लोग का प्रयास जरूर मिलती है। ऐसी नहीं है, 100 में से 5% तो जो बच्चे माता पिता के साथ आए वो कुछ तो देखते होंगे यहाँ पे, उनकी जहन में कुछ ना कुछ बात तो आती होगी। हम भी कभी कुंभ मेला कोई साधारण रूप में बन के आए होंगे, आज हम भगवा वेश पहने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ हमको संस्कार मिला होगा, तभी तो हम भगवा पहने। तो ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं जाता कोई भी किया हुआ यज्ञ और किया गया ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो यज्ञ चल रहा है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं इसका फल किसी ना किसी रूप में मिलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया।